नमस्कार दोस्तों, भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि जो भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल है हमारा, ये हिंदी भाषा से संबंधित सभी विषयों को पढ़ाने के लिए मतलब सभी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं इस यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा ये शिक्षकों के लिए और अन्य कॉम्पिटिशन के लिए भी भाषा से रिलेटेड सारे हमारे हिंदी से रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ाए जाएँगे। और जो ये चैनल है वो शिक्षक से संबंधित हो या जो भी वैकेंसी आती है उससे संबंधित है। तो हम उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं कि शिक्षकों की भर्ती कहाँ-कहाँ निकली हुई है इस समय। देखिए, आयोग से ऐसा कुछ नहीं निकला है, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अनेक जिलों से भी कई जिलों से निकल चुका है, काउंसलिंग भी हो चुका है और हो भी रहा है और कुछ जिलों का भी बाकी है। इसी सिलसिले में जो अभी ये वैकेंसी आई है, वो राजकीय आश्रम पद्धति से निकला हुआ है। आपको बता दें कि जो वैकेंसी आई हुई है वो राजकीय आश्रम पद्धति, ठीक है? राजकीय आश्रम पद्धति। आप लोग ये नाम सुने होंगे राजकीय आश्रम पद्धति। इसके इसके थ्रू ये भर्ती आई हुई है और ये जो भर्ती आई हुई है, ये श्रावस्ती जिले में आई हुई है, ठीक है? श्रावस्ती जिले की, ये श्रावस्ती जिले की भर्ती आई हुई है। इसमें आपको बता दें कि जो भर्ती है वो प्रवक्ता की है और एलटी ग्रेड की है, ठीक है? एलटी ग्रेड की है। ये प्रवक्ता की है और एलटी ग्रेड की है। अच्छा, प्रवक्ता में क्या है कि प्रवक्ता में आपको बता दें कि विषय कौन-कौन से हैं। प्रवक्ता में विषय कौन-कौन से हैं इसमें? तो प्रवक्ता में विषय हैं समाजशास्त्र, ये है, समाजशास्त्र है, हिंदी है और अंग्रेजी है। आप ये देख लीजिएगा, ठीक है? और जो एलटी ग्रेड में जो भर्ती निकली हुई है वो किस सब्जेक्ट के लिए है? तो विज्ञान के लिए है। आपको बता दें ये विज्ञान के लिए है, ठीक है? संस्कृत है, अंग्रेजी है, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी और गृह विज्ञान है। इसी में आपका गृह विज्ञान है, ठीक है? गृह विज्ञान है और आपका व्यायाम है। व्यायाम मतलब होता है जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं, जो बीपीएड वगैरह किए होते हैं, वो लोग व्यायाम में चयनित किए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये प्रवक्ता के लिए जो विषय है समाजशास्त्र है, हिंदी है और अंग्रेजी 3 सब्जेक्ट के लिए निकला हुआ है और एलटी ग्रेड में विज्ञान है, गृह विज्ञान है, संस्कृत है, व्यायाम है और अंग्रेजी है। ये 2, 4, 5 सब्जेक्ट के लिए निकला हुआ है। अच्छा, इसके लिए जो योग्यता है, अब देखिए योग्यता क्या है इन सब के लिए? यहाँ पर मैं लिखता जाता रहा हूँ, उसको आप बल्कि स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए इन सब के लिए प्रवक्ता है, तो इसके लिए एमए किया हुआ है और प्लस बीएड किया हुआ है, ठीक है? प्लस बीएड किया हुआ है। यानी कि अगर समाजशास्त्र के प्रवक्ता के लिए आप भरते हैं, तो समाजशास्त्र से एमए आपका होना चाहिए, उसी तरह से हिंदी से एमए और अंग्रेजी से एमए और प्लस बीएड होना चाहिए। उसी तरह से इसमें भी एलटी ग्रेड के लिए भी एमए दिया हुआ है। इसका भी योग्यता क्या है कि एमए और प्लस बीएड, ठीक है? ये एमए प्लस बीएड, इन सब के लिए योग्यता वही है, ठीक है? अच्छा, और देख लेते हैं हम। अच्छा देखिए आवेदन तिथि क्या है इसकी? देखिए आवेदन तिथि इसकी ये है, जो आवेदन की तिथि है जो आवेदन की तिथि है वो पहले से ही आ चुकी है। तो इसकी जो शुरू हुआ था आवेदन तिथि वो 8 तारीख से, 8/11/2023 से शुरू है, ठीक है? हाँ, और अंतिम डेट है 30/11/2023 ये। अब नोट कर लीजिए, 8/11 से शुरू है, मतलब 8 नवंबर से शुरू है और 30/11 इसका लास्ट डेट है। अच्छा, ये जो भर्ती है आपको पता होनी चाहिए, ये राजकीय आश्रम पद्धति श्रावस्ती में जो ये प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की जो भर्ती निकली है ना,
ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, केवल महिलाएं। ठीक है, केवल महिलाएं, केवल महिलाओं के लिए ये है। आप ये नोट कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपके घर में कोई भी बहन हो या आपकी पत्नी हो या कोई भी हो, अगर महिलाएं अगर ये योग्यता अगर वो रखती हैं तो उन्हें ज़रूर आप भरवाएं, ये एलटी ग्रेड में या फिर प्रवक्ता में जैसी भी उनकी योग्यता हो भरवाएं। अच्छा देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें जो परीक्षा या कुछ हो है नहीं, जो चयन का आधार है मेरिट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है, मेरिट के आधार पर। तो ये बहुत बढ़िया मौका है कि जिसका अगर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, एमए और बीएड इस सब में एकेडमिक क्वालिफिकेशन जुड़ेगा तो मेरिट के आधार पर इनका चयन होगा, चाहे एलटी ग्रेड में हो या प्रवक्ता में हो। तो बहुत ही बढ़िया है। और आपको सैलरी अभी इसकी बता दें कि आपको क्या मिलेगी। देखिए, जो इसकी सैलरी होगी वो 30,000 से प्लस ही है। ठीक है, 30K प्लस है, यानी कि जो आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड वो 30,000 या उससे अधिक है, उससे कम नहीं है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, 30,000 प्लस है और सैलरी हो गया। इसके बाद जो आयु हम देख लेते हैं, आपको बता दें जो आयु है इसकी, यहीं पे लिख देते हैं आपको पता हो जाएगा। जो आयु है इसकी 21 वर्ष से शुरू है। ठीक है, 21 वर्ष से शुरू है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ये तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो आयु है वो 21 वर्ष से शुरुआत है और 40 वर्ष तक जिनका भी होगा वो 40 वर्ष तक, अगर 40 वर्ष या 40 वर्ष के अंदर में होंगे तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन नहीं करना है, ये फॉर्म आता है, मैं इसका पता भी लिख दे रहा हूँ कि श्रावस्ती में किसके पते पर आप भेजेंगे, क्योंकि निःशुल्क है। इसमें कोई अलग से पेमेंट आपको नहीं देना है, तो ये आपका निःशुल्क है। ठीक है, ये आपका निःशुल्क है। जो आप रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट करेंगे तो जो उसका 25-30 या 40 जो भी मतलब लगेगा, उसी का सिर्फ ये लगेगा। ठीक है, बस उसी का पैसा लगेगा, अलग से निःशुल्क 200, 400, 600 नहीं है। इसके साथ आपको भरना पड़ेगा। तो निःशुल्क है, आप इसे ज़रूर भरें, मैं तो कहूँगा कि ज़रूर भरें। और ये संविदा पे है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये संविदा पे है। देखिए, संविदा का मतलब होता है कि विद्यालय को अगर ऐसी परिस्थिति कुछ आती है तो वो आपको निकाल भी सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि निकालेगा या नहीं भी निकालता है तो आपके लिए फ़ायदा हो, क्योंकि अगर आप अभी बेरोज़गार हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है आपको, कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी है, 30,000 प्लस है, मेरिट के आधार पर हो रहा है और ये जब ये सारी आपके पास योग्यता है, अगर संविदा पे 6 महीने में पढ़ा लेते हैं तो सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, कुछ तो आपके लिए अच्छा होगा। और प्लस जो अनुभव आपका हो जाएगा इसमें, संविदा पर कहीं पर भी जाएँगे तो आप उसको लगा देंगे कि हमने राजकीय आश्रम पद्धति में 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल पढ़ाया हुआ है, तो वो समझिए कि आपको पहले प्रेफ़रेंस देंगे। ठीक है? तो प्रेफ़रेंस ज़रूरी है, तो ये एक तरह से संविदा पे ही है, लेकिन आपके लिए अच्छी है। इसके बाद आप तैयारी करते रहिए, अलग से अगर कोई वैकेंसी आती है, उसमें अप्लाई करके उसमें हो जाइए, फिर इसे आप छोड़ दीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं पता लिख दे रहा हूँ, देख रहे हैं ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता हो जाए। हाँ, राजकीय आश्रम पद्धति श्रावस्ती जिले के लिए है। मैं इसका पता लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसका पता, आप ज़रूर नोट करिए। जिला समाज कल्याण है, देखिए इसका पता क्या है? जिला समाज कल्याण, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रावस्ती, श्रावस्ती। इसके बाद है कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर,
ठीक है। इसके बाद है कमरा नंबर। कमरा नंबर है 47। कमरा नंबर है 47। इसके बाद जिला श्रावस्ती है। जिला श्रावस्ती। ये पिन कोड भी लिख लीजिए। पिन नंबर है 27 18 31। 27 18 31। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये आपका ये आप देख लीजिए, ये पता है पूरा। तो जो आप जितना भी होगा जितनी भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित सारी की सारी चीज़ें हैं, आप इस पते पर जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रावस्ती, कलेक्ट्रेट परिसर, कमरा नंबर 47, जिला श्रावस्ती, पिन कोड 271831, इस पते पर आप भेज देंगे और रजिस्ट्री करना है। रजिस्ट्री कर दीजिएगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, वहाँ पर पहुँच जाए। और जो मैंने आवेदन तिथि बताया था कि 30/11 तक, उससे पहले पहुँच जाएगा तो आपका वो मान्य हो जाएगा। इसके बाद फिर वो एक समय लेकर के मेरिट के आधार पर जितना भी मेरिट होगा आपको, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जितने भी नंबर होंगे उसके आधार पर सबका निकालेंगे। इसके बाद जितने भी, देखिए इसमें पद नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि कितने पोस्ट हैं, 70 पोस्ट हैं, 100 पोस्ट हैं, 200 पोस्ट है, कुछ पोस्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं पोस्ट के बारे में बता नहीं पाया हूँ। तो आप भी देखिए ये सब चीज़ें मिलती कहाँ से हैं, आपको पता है जितने भी हमारे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो हर न्यूज़पेपर में ये पूरी निकाली जाती है। राजकीय अष्टम पद्धति का निकाला हुआ है। इसके अलावा जो इस समय कस्तूरबा गांधी विद्यालय उसका भी निकाल निकाल रहा है हर जिले का, तो इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे और ज़रूर से ज़रूर अपने घर की महिलाएँ जो योग्यता रखती हैं, उनको आप भरवाइए। मेरिट के आधार पर है, वो हो जाएँगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं ये भी आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है भाषा ज्ञान दर्पण, उसे आप सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसी ही अच्छी-अच्छी चीज़ें रोज़मर्रा की जो भी वैकेंसी आएँगी या जो भी सरकार में जो भी चीज़ें होंगी अपने रोज़गार से संबंधित, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएँगी। धन्यवाद।